आज हम काले वाले चने की दो बेहद मज़ेदार रेसिपी लेकर के आए हैं, जिसमें से एक रेसिपी तो आपके लिए बिल्कुल न्यू होगी। आपने आज से पहले कभी नहीं देखी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने एक कटोरी भर करके ले लिए हैं काले वाले चना। ये चने खाना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम तो बढ़िया रहता ही है, साथ में इसमें आयरन होता है जो शरीर के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। तो इसे आपको रेगुलर खाना चाहिए, रोज़ाना खाना चाहिए, तो किसी न किसी बहाने से खाते रहना चाहिए। अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो इन चने को हम डालेंगे एक बोल में। तो एक बड़ा सा बर्तन हम ले लेंगे और इसमें हम पानी डाल करके पहले तो चने को कम से कम 1 या 2 बारी अच्छे से धो लेंगे। चना धोने के बाद इसमें लगभग हम 2 गिलास पानी डालेंगे और इसको ढक करके 4 से 5 घंटे के लिए फूलने के लिए छोड़ देंगे। आप चाहे तो ये काम ओवरनाइट के लिए भी कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम छोड़ देते हैं फूलने के लिए। 4-5 घंटे बाद जो चने हैं वो बहुत अच्छे से फूल गए हैं, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो इन चने का ये पानी जो है इसको हम अलग कर देते हैं। अब हमने यहाँ पर प्रेशर कुकर लिया है। कुकर में इन चनों को हम डालेंगे और इसमें हम फिर से 1 गिलास पानी डालेंगे। तो हमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं भरना है, बस इतना ही पानी डालना है कि चने अच्छे से डूब जाए और थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा रहे। और इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। अब हम कुकर का ढक्कन बंद करके इसमें 2 से 3 सीटियाँ आने देंगे, ताकि जो चने हैं वो अच्छे से उबल जाएं। जब कुकर का पूरी तरह से प्रेशर निकल जाए तो हम इसके ढक्कन को खोलेंगे और अब हम चना को चेक करेंगे। अगर चना बहुत आसानी से मसलने पर मसल रहा है तो समझ लीजिए कि चना बहुत अच्छी से उबल चुका है। अब हम इसको अलग छन्नी में निकाल लेते हैं और इसका जो पानी है इसको हम अलग कर देंगे। अब हमें क्या करना है, इन चनों को दबा करके चपटा करना है। तो इसके लिए मैं आपको 3-4 तरीके बता देती हूँ, जो आपको आसान लगे आप कर सकते हैं। सबसे पहले आप एक थाली या चॉपिंग बोर्ड पर चनों को रखिए और ये मैंने अदरक कूटने वाला जो कुटना होता है ना, वो ले लिया है। तो बस इससे हम क्या करेंगे, हर चने को इस तरह से दबाते जाएंगे। इससे चना चपटा हो जाएगा, यानी कि फ्लैट हो जाएगा। दूसरा जो तरीका है वो बहुत ही सिंपल है, बस दोनों हाथों की मदद से आप चने को इस तरह से दबा दें। तो दूसरा तरीका भी आसान है। अब बात करते हैं तीसरे तरीके की। तो तीसरे मेथड में आप 8-10-12 चनों को इस तरह से रख लीजिए, अरेंज कर लीजिए और एक लीजिए कटोरी जो नीचे से फ्लैट हो और बस इसको दबा दीजिए। तो इस तरीके से भी एक बार में ढेर सारे चने फ्लैट हो जाएंगे। तो इनको भी हम अलग रख लेते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ चौथा तरीका। इसके लिए आप किसी भी थाली या चॉपिंग बोर्ड पर ढेर सारे चनों को फैला लीजिए और अपने थंब यानी अंगूठे की मदद से इस तरह से दबाते जाइए। ये तरीका बहुत ही आसान होता है और इससे काम बहुत ही जल्दी हो जाता है। तो चनों को इस तरह से चपटा करने में बिल्कुल भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बस 10 मिनट में सारे चने इस तरह से चपटे हो जाएंगे। तो चलिए हम चनों को चपटा कर लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, सभी चने बहुत अच्छे से चपटे हो चुके हैं। ये देखिए फ्लैट हो चुके हैं। दोनों थालियों में हमने इनको फैला लिया है। अब हम क्या करेंगे, इनको हम सुखाएंगे। जैसे हम लोग धूप में पापड़ वगैरह सुखाने के लिए डालते हैं ना, बस उसी तरह से इनको हम सूखने के लिए रख देंगे। तो इनको सूखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अच्छी धूप निकल रही है, गर्मियों का मौसम है, 2-2.5 घंटे में ही ये बहुत अच्छे से सूख जाएंगे। तो लगभग इनको सूखने में 3 घंटे का समय लग गया है और आप इनकी आवाज़ से समझ सकते हैं कि ये बहुत अच्छे से सूख चुके हैं। सूखने के बाद ये काफ़ी क्रिस्पी भी हो जाते हैं। तो चलिए, चने हमारे सूख चुके हैं, इनको हम एक ही प्लेट में निकाल लेते हैं और अब हम चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। यहाँ पर एक कढ़ाई में हमने तेल गरम होने के लिए रख दिया है। तेल आप कोई सा भी ले सकते हैं, जो भी आप इस्तेमाल करते हो। तो यहाँ पर मैंने रिफाइंड तेल ले लिया है। तेल जब बहुत अच्छे से गरम हो जाए तब हम इसमें इन चनों को डालेंगे और जैसे ही आप चने डालें फ्लेम को मीडियम कर दीजिएगा, वरना जो चने हैं ना ये जल जाते हैं। तो इनको तलने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। जैसे ही आप डालेंगे मीडियम फ्लेम पर बस 1 मिनट तक आपको इनको तलना है
और 1 मिनट बाद तुरंत ही निकाल लेना है। तो लीजिए 1 मिनट बाद हमने चनों को तल लिया है और अब हम इनको निकाल लेते हैं। तो इनको आपको किसी टिश्यू पेपर पर या किसी भी पेपर पर निकालना है ताकि इनका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो सारा निकल जाए। तो इनको हम इस तरह से फैला लेते हैं और इसी तरह से हम बाकी के बचे हुए चने भी तल लेंगे। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, जैसे ही आप डालेंगे बस 1 मिनट तक इस तरह से चलाइए और इनको तुरंत ही निकाल लीजिए। तो आप देख सकते हैं सभी चने हमने बहुत बढ़िया से तेल में तल लिए हैं। चने हल्के से ठंडे हो चुके हैं। अब हम इनको अलग मिक्सिंग बोल में निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स हम जो बनाने वाले हैं ये है चना जोर गरम, या आप इनको चने की पपड़ी वाली नमकीन भी बोल सकते हैं। आपने काफ़ी नाम सुना होगा चना जोर गरम का, तो ये बस वही है। तो आप देख सकते हैं हमने इनको निकाल लिया है और ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हो चुके हैं। ये देखिए आप इस तरह से इसको तोड़ेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि ये बहुत ही क्रिस्पी हैं। तो चलिए झटपट से हम अपनी नमकीन में मसाले ऐड कर लेते हैं। आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, चुटकी भर हींग डालेंगे, 1/4 चम्मच गरम मसाला, साथ में हम डालेंगे थोड़ा सा भुने हुए जीरे का पाउडर, आधा चम्मच चाट मसाला और साथ में ही हम डालेंगे थोड़ा सा नमक। सभी मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर आप चाहे तो और मसाले ना डाल करके सिर्फ नमक और थोड़ा सा चाट मसाला भर डाल सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है, आपको कैसा फ्लेवर पसंद है। फिलहाल मैंने जो मसाले डाले हैं इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो लीजिए हमारे काले चने की बहुत ही मज़ेदार नमकीन बन करके तैयार है। इसे आप चना जोर गरम भी बोल सकते हैं। इसका कलर आपको थोड़ा डार्क नज़र आ रहा होगा क्योंकि ये काले चने से बने हैं, इसलिए इनका कलर आपको काला सा नज़र आ रहा होगा। अगर आप जो काबुली चना होता है ना उससे ये नमकीन बनाएंगे तो इसका कलर एकदम वाइट रहेगा। तो आपकी इच्छा है, जैसे भी आप पसंद करते हो। तो इसको आप किसी भी एयर टाइट डिब्बे में भर करके 2 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी नहीं ख़राब होंगे, खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो चलिए मैं आपको खा करके दिखाती हूँ। तो आप आवाज़ से समझ सकते हैं कि ये कितने क्रिस्पी हैं और बहुत ही बढ़िया बने हैं। तो लीजिए ये तो थी हमारी काले चने की नमकीन, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो इसको आप ज़रूर बनाएं और स्टोर करके रखें। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी दूसरी रेसिपी। आप में से बहुत से कम लोग होंगे जो ये रेसिपी जानते होंगे और ये चीज़ जानते होंगे। तो चलिए देखते हैं। तो दूसरी रेसिपी के लिए हमने वही चने ले लिए हैं जो हमने पहली रेसिपी में इस्तेमाल किए थे। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, पहली रेसिपी में आप कोई भी चने ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको फार्म वाले चने की ज़रूरत होगी। ये गोल मटोल सा होता है और एक चना होता है ना एकदम सिकुड़ा सा होता है, छोटे साइज़ का होता है, वो नहीं लेना। ये बड़े साइज़ वाला आपको चना लेना है, तभी ये रेसिपी बनेगी, आपकी ट्रिक काम करेगी। अब देखिए ये जो कढ़ाई में तेल था ना, हमने वही तेल ले लिया है। तेल को हमने अच्छा गर्म कर लिया है। हम चने को सीधे ही तेल में डाल देंगे। ना हमने चने को धोया है, ना ही इसमें कुछ मिलाया है। सीधे हमने सूखे चने लिए हैं और हमने तेल में डाल दिए हैं। अब हम बस हाई फ्लेम पर लगातार स्पैचुला से चलाएंगे। धीरे धीरे आप देखेंगे चने सारे फूट जाएंगे। जैसे हम लोग भूनते हैं ना रेत में, बरबूजे वाले भूनते हैं, भुने चने मिलते हैं, बिल्कुल वैसे ही आपके चने बन करके तैयार होंगे। कोई झंझट नहीं, बस गरम तेल में चने डालिए, इसको चलाइए, आधा मिनट में ही सारे चने फूट जाएंगे और आपके बढ़िया चने तैयार हो जाएंगे। बस अंतर इतना आता है कि ये तेल में तले होते हैं और वो सूखे होते हैं, ड्राई रोस्ट होते हैं। तो अगर आपको वो वाले तरीके नहीं पता है तो आप इस तरीके से चने को बढ़िया से भून सकते हैं। भूनना तो नहीं कहेंगे हम इसको, लेकिन तल सकते हैं, कह सकते हैं। तो तेल में आपको झाग इसलिए नज़र आ रहा होगा क्योंकि मैं इसमें पहली वाली रेसिपी बना चुकी हूँ, जिसकी वजह से तेल झाग छोड़ रहा है। बट कोई दिक्कत नहीं, आप जब डालेंगे तो झाग नहीं छोड़ेगा। तो बस इस तरह से हम इसको लगातार चलाते जाएंगे, एक एक चना सारा फूटता जाएगा। तो देखिए मैंने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं किया, आपके सामने ही दिखा रही हूँ। डालते आधा मिनट के अंदर ही, कुछ ही सेकंड में सारे चने अच्छे से फूट गए। बिल्कुल देखने में लग रहे हैं ना जैसे ये भुने हुए चने हो। अगर आप भुने चने की बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी देखना चाहते हैं तो मेरी चैनल पर है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। उसे आप बिना तेल के आराम से बालू में यानी कि रेत में और नमक में भून सकते हैं। कुछ सीक्रेट टिप्स हैं उसमें मैंने बताए हुए हैं, तो आप ज़रूर देखिएगा।
और ये बहुत ही आसान है, इसमें कुछ झंझट ही नहीं है। ये देखिए कितने बढ़िया चने हमारे बढ़िया भुन चुके हैं। तो इसको आप किसी टिश्यू पेपर में या पेपर में बिछा दीजिएगा, क्योंकि इसमें ऑयल रहता है तो वो सारा ऑयल निकल जाएगा। तो इन चने को या तो आप सीधे सीधे नमक मिला करके ऐसे ही खा सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको जिस तरीके से बता रही हूँ इस तरीके से बनाइए, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं। इसके लिए हमने चने को निकाल लिया है एक मिक्सिंग बोल में। यहाँ पर हमने कुछ सब्जियाँ ले ली हैं, बारीक कटा हुआ टमाटर, प्याज, हरी मिर्च और थोड़ा सा हरा धनिया। आप यहाँ पर खीरा भी डाल सकते हैं। सभी सब्जियों को हम चने में डाल देंगे। स्वाद अनुसार इसमें हम नमक डालेंगे, आधा नींबू का रस डालेंगे और इनको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप इन तेल में तले हुए चनों को 1 घंटे के लिए फैला करके रख दीजिए टिश्यू पेपर में, बिल्कुल सूखे हो जाएंगे। तेल सारा निकल जाएगा, एब्जॉर्ब कर लेगा टिश्यू पेपर और एकदम ड्राई हो जाएंगे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा। टेस्ट में बिल्कुल भुने हुए चने जैसे लगते हैं ये। अब हमने जो इस तरह से बनाई है ना सब्जियां डाल करके, जो हमने पहले नमकीन बनाई थी, आप उससे भी ये बना सकते थे। जो चना जोर गरम है ना, उससे भी आप यही सब्जियां डाल करके ऐसे ही चटपटे चने नमकीन बना सकते थे। तो चलिए अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। तो लीजिए, तैयार है हमारी चने की बहुत ही चटपटी सी भेलपुरी कह लीजिए या भुने हुए चने की चाट कह लीजिए, बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो दोनों ही रेसिपी बहुत ही टेस्टी हैं, आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। थैंक यू।